जीवन में पता नहीं कहाँ कैसे किस मोड़ पर जीवन हमें लेकर आता है। मैं अपनी बताऊँ तो मैं जब से अपने घर मतलब ससुराल आई हूँ तभी से संघर्ष की लाइन पर लाइन लगा रही हूँ। मैंने जैसे ही 12th पास किया तो मैंने डिग्री की। डिग्री के साथ-साथ मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर मैं एक नई ज़िंदगी में आगे बढ़ी, उससे मेरा बेबी हुआ। बेबी होने की वजह से मैं ऐसा लगता था कि बस मैं घर के काम के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा मन था कि मैं कोई प्राइवेट जॉब करूँ, अच्छा स्कूल जॉइन करूँ, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। उसका काफ़ी काम था, घर के और भी काम करने पड़ते थे मुझे, झाड़ू बर्तन पोंछा के अलावा भी मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाना, कभी वहाँ, कभी यहाँ। हर त्योहार, पावन वगैरह सब मेरे ही ऊपर मढ़ा हुआ था, मुझे ही सब करना था। इस कारण से मैं ज़िंदगी में बहुत ही आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, क्योंकि शादी के बाद जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो उसके लिए हमें उस जैसा वातावरण चाहिए, लेकिन मुझे उस वातावरण से आउट कर दिया। मुझे डिग्री के लिए मैं जैसे तैसे रूम लेकर रही, लेकिन उस रहने का कोई फ़ायदा नहीं निकला। 8 दिन मैं यहाँ रहती थी गाँव में, 8 दिन वहाँ रहती थी। रेंट भी देना पड़ता था, पर क्या करें, फैमिली थी, प्रेशर था, मेरे हस्बैंड पर भी प्रेशर था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं कराना चाहते थे, प्रेशर था। और आज थोड़ा-सा मैं अपने हक़ के लिए बोली हूँ, तो सबको थोड़ा कड़वा लगता है, कड़वा लगेगा, बट 10 से 12 साल मैंने ऐसे ही अपनी फैमिली के लिए दिया, उससे मुझे मिलना कुछ भी नहीं है। ये अनुभव मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हाँ, हमें फैमिली के लिए करना चाहिए, सास-ससुर के लिए। लेकिन अगर सास-ससुर हैं जो कि हम कर रहे हैं उनके लिए और वो कर रही हैं किसी और के लिए मतलब दूसरे बेटे के लिए, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं मेरे हस्बैंड बराबर कर रहे थे, लेकिन मेरी सास, मेरे छोटे देवर हैं और भी देवर हैं, उनकी कभी बकरियों के लिए, कभी भैंसों के लिए, कभी उनके लिए करती रहीं। और हम लोगों को मेरे बच्चों से उन्हें 1 रुपए का भी देना नहीं चाहा। जहाँ तक कि राशन भी मिलता था ना मेरा, वो भी मुझे आज तक अभी तक नहीं मिला है कि मोदी से राशन मिलता है, तो कभी मैं अपने हक़ से चावल या गेहूँ लेकर मैं कुछ कर सकूँ, नहीं। फिर भी चलो कि घर में जा रहा है, घर में जा रहा है, लेकिन घर वाले ही जब ऐसा करने लगे, वो बाहर उड़ाने लगे और हम घर में देने लगे, तो कितना बुरा लगता है। पर इन भावनाओं से कोई किसी को कुछ भी मतलब नहीं, मतलब सिर्फ़ मुझे, मेरे बच्चों को है, क्योंकि हम अपने हस्बैंड से अपना हक़ ना माँग पाते हैं, क्योंकि जितना हमें देता है उससे ज़्यादा तो वो घर परिवार के लिए देते हैं, क्योंकि कमाते हैं और लोग कमाते हैं, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ना दे घर में, सबको फ़र्क पड़ता है। मेरी बहनों को, मेरी माँ को, मेरी सास को, मेरे ससुर को, सबको फ़र्क पड़ता है। आज सोशल मीडिया पे मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ मेरे पास कितनी बीत रही है, मेरे घर में कितनी परिस्थितियाँ चल रही हैं, और उसके साथ-साथ मेरा लीवर, किडनी, जहाँ तक कि फतरे का ऑपरेशन था, पित्त की थैली भी निकल चुकी है, और इस सब के साथ-साथ मैं डिप्रेशन को झेल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरे जीवन में कुछ आशा हो, कि कोई किरण हो, पर नहीं, मेरे बच्चे इसके शिकार होते जा रहे हैं। ना उन्हें कभी मेरे अलावा किसी का प्यार मिल रहा है, ना कोई परवरिश। फिर भी मैं अकेली पूरी कोशिश कर रही हूँ परवरिश देने की।